तो वेलकम बैक। अभी हम आर्टिकल 20 देखेंगे। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है वन साइडेड पेज रखना, कम से कम लिखने की कोशिश करना। ठीक है, नोट्स पे, शॉर्ट नोट्स पे, अपने लॉन्ग नोट्स पे चाहे जितना लिखो। ठीक, तो क्या है आर्टिकल 20, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर offenses. No person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at time of the commission of acts charged as an offense, not subject to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense. पहला वाला क्या बोल रहा है? सॉरी, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दे रहा है। कैसा संरक्षण दे रहा है? क्या अपराध करने पर किसी को दोष सिद्धि नहीं दी जाएगी? नहीं, ये नहीं बोल रहा है। सबसे पहला बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जाएगा जब वो अपराध करता है, ठीक है, और तब वो विधि उपस्थित होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई अपराध किया, ठीक है, और वो अभी मतलब आज कितनी तारीख है? 16 तारीख है ना। आज वो अपराध नहीं हमने किया और वो कल विधि बना के उस कार्य को अपराध कर दिया जाए, बना दिया जाए, ठीक है, या वो कार्य 15 तारीख तक अपराध था, बट जब हम वो कार्य कर रहे थे तब वो अपराध नहीं है, ठीक है, तो हमने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। तो एक्सपेक्टो लॉ का सिद्धांत यहाँ लागू होता है, ठीक है। और इसमें देखो दो चीज हैं, याद रखना। सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं, फाइन के लिए भी नियम लागू होगा, ठीक है। पेनाल्टी लिखा हुआ था, अगर आपने देखा हो, फाइन, जुर्माने के लिए भी जितना जुर्माना लिखा हुआ है उतना ही दिया जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा अगर किसी नए लॉ में आ गया है, जितना हम अपराध करते समय लिखा गया था उतना ही दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे एक्सपेक्टो लॉ किससे संबंधित है? संबंधित है, ठीक है। और छोटा अपना लिखना 20(1) में, ठीक है। इसमें से जो चीज तुमको समझना है वही इतने उसमें नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में लिखना, जो तुम्हारे एग्जाम में कई बार आ चुकी है, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। दोहरे दंड से बचा रहा है। क्या कर रहा है दूसरा वाला? दोहरे दंड से बचा रहा है, दोहरे दंड से बचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने चोरी की 16 तारीख को, आज 16 तारीख, चोरी की, एक ही चोरी की, इसको सजा हो गई, पनिशमेंट मिला, 3 साल बाद ये बाहर आया। अब 3 साल बाद बाहर आने के बाद सेम चोरी के लिए, सेम टू सेम, जो 16 तारीख को 2025 को इन्होंने की थी, जून को, सेम चोरी के लिए इनको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें उनको एक मर्डर के लिए क्या हुआ था, आजीवन कारा, ओ सॉरी, हाँ, 10 साल कारावास हुआ था। उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था, मर्डर हो गया था बाद मूवी में, उन्होंने सुसाइड के लिए, वाइफ ने। जब अमिताभ बच्चन बाहर निकले तो उन्होंने देखा जिस नेता के मर्डर के लिए उनको सजा हुई थी वो तो जिंदा है, ठीक है। अमिताभ बच्चन ने उनका पीछा किया तो नेताजी जाके कोर्ट में खड़े हो गए कि यहाँ थोड़ी मारेगा। अमिताभ बच्चन ने उनको वहीं कोर्ट में मार दिया। नाउ जिस जज साहब जब उनको गिरफ्तार करवाने लगे तो अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, कौन से लॉ में गिरफ्तार करा रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है? आर्टिकल 22 बोलता है कि एक ही कार्य के लिए आप मुझे 2 बार सजा नहीं दे सकते। एक बार इस हत्या के लिए आप मुझे सजा दे चुके हैं, ठीक है। सेम व्यक्ति को कैसे मैं 2 बार मार सकता हूँ जो एक बार मैंने कर लिया है? इसलिए आप मुझे सजा नहीं दे सकते, ठीक है। एक बार मुझे सजा हो चुकी है। तो इस आर्टिकल का यूज किया था उन्होंने, इसी आर्टिकल का, ठीक है। नाउ थर्ड क्या है, देखो थोड़ी थोड़ी जगह और फ्रंट पेज में रहेगी तो केस का नाम जरा सा सिर्फ कहीं आ जाए तो कर लेना, ठीक है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य का नियम कहाँ लागू होता है? यहाँ होता है। अगर किसी के क्या हुआ है, किसी ने कोई अपराध किया है, उसको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो उसको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता?
बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, खुद से स्वीकृति कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका भी एक लंबा चौड़ा नियम है, अगर आप लॉ पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक है ना, वो आपने देखा बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है जिसमें लोगों को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य दिलाया जा सकता है। ठीक है, जिसे ओके, थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं आ रहा जाए। ठीक है, ओके, ये था आर्टिकल 20। थैंक यू।